नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजेश दीक्षित नीरव, उपन्यासकार अमिता नीरव के इस महाकाव्यात्मक उपन्यास माधवी आभूषण से छिटका स्वर्ण कण पर चर्चा कर रहे हैं और हम 7 एपिसोड इसकी चर्चा कर चुके हैं। आज 8वां एपिसोड है और ये जो कहानी है ये माधवी नाम की एक ऐतिहासिक या पौराणिक पात्र की व्यथा कथा है और ये बतलाती है कि एक स्त्री किस तरह से हमारे समाज में उपेक्षित रही है और न केवल उपेक्षित रही है बल्कि उसे साधन समझा गया है, उसे वस्तु की तरह उसके साथ व्यवहार किया गया है। और माधवी जो कहानी है वो उसी वस्तु रूप में व्यवहृत एक स्त्री की कहानी है जिसे स्वयं उसका पिता एक ऐसे व्यक्ति को दान में दे देता है जिसे 800 अश्वों की घोड़ों की जरूरत है, जो अश्वमेध के घोड़े होते हैं। और वो व्यक्ति अपने केवल गुरु ऋण से उऋण होने के लिए माधवी का उपयोग राजा दर राजा उसे ले जाकर करता है और राजा उसका उपभोग करते हैं और उसके बदले उसे घोड़े देते हैं। हम इसके 5 अध्याय अभी तक देख चुके हैं, 6 अध्याय अभी तक चर्चा कर चुके हैं। ये 7वें अध्याय पे हम चर्चा कर रहे हैं और इस अध्याय का नाम और इसका सारांश बताने के लिए मैं अमिता से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो इसका ये जो अध्याय है इसकी समरी या इसका सारांश हमको बताएं। ये जो 7वां अध्याय है, इसका जो शीर्षक है वो है सद्यचित्त। पिछली बार क्या था? पिछली बार था हतभाग्य। ये है सद्यचित्त। ये जो कहानी है इसमें छोटी छोटी और कहानियां हैं, लेकिन जो मूल कहानी है वो यही है कि काशी राजमहल से देवयानी माधवी जो है वो एक बच्चे को जन्म देकर निकलती है और गालव जो है वो उसको लेकर अगले डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले गालव को गरुड़ मिलते हैं, गरुड़ जो उनके बचपन के दोस्त होते हैं और जो ययाति के पास खुद लेकर जाते हैं गालव को। तो गरुड़ मिलते हैं, गरुड़ के साथ वो अपने घर होकर जाते हैं, मतलब गालव जो है वो अपने घर जाते हैं, अपने माता पिता से मिलते हैं और फिर गरुड़ को लेकर वो माधवी को लेने जाते हैं और माधवी को लेकर अगली डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ते हैं। और वो जो डेस्टिनेशन रहता है वो भोजनगरी है। कुशीनर भोजनगरी के जो राजा हैं कुशीनर, उनका जो राज्य है वहां जाते हैं वो। और कुशीनर की पत्नी है वत्सला और उनके 2 बच्चे हैं, धनंजय और शत्रुपा, 2 बच्चे हैं उनके। लेकिन धनंजय के साथ दिक्कत ये हो जाती है कि वो शस्त्र अभ्यास के दौरान घायल हो जाते हैं, उनके पैर में लग जाती है। धनंजय को 8 साल का रहता है धनंजय, और पैर में लग जाती है और पैर उनका ठीक नहीं हो पाता है। और जो राजवैद्य हैं जो वो ये बताते हैं कि वो पैर ठीक नहीं हो पाएगा और इसलिए उस पैर को काटना पड़ेगा। तो ये बड़ा सेटबैक जो है वो उनको उशिनर को लगता है। लेकिन वत्सला जो है वत्सला को मतलब वत्सला जो है शादी से पहले ही, मतलब शादी के बाद ही, मतलब उशिनर से ये वो वचन ले लेती है कि कोई भी स्त्री जो है, आपके किसी भी स्त्री से कैसे भी संबंध रहे हो अतीत में, मैं उसकी पूछताछ नहीं करूंगी, लेकिन राजमहल परिसर में कोई ऐसी स्त्री नहीं हो जिसके लिए मुझे खराब लगे, बुरा लगे। तो उन परिस्थितियों में उशिनर के लिए थोड़ा सा मुश्किल आता है, इसलिए उशिनर जो है वो वत्सला से ये बात छुपाते हैं, माधवी की बात छुपाते हैं। लेकिन
राजमहल परिसर में वत्सला को ये बात पता चलती है और वहीं भोज नगरी में ही माधवी को सुधा मिलती है। सुधा जो उसके बहुत बचपन में जो वहां के राजवैद्य थे, प्रतिष्ठानपुर के राजवैद्य, उनकी बेटी थी, जिसने जब वो बीमार होती है, माधवी की जब शल्य क्रिया होती है, तब जिसने उसकी मदद की थी, वो सुधा उसको फिर से भोज नगरी में मिलती है। और वत्सला को जब पता चलता है कि राजा उशीनर जो है वो एक षड्यंत्र उसके खिलाफ रच रहे हैं, तो वो माधवी को जहर देने की कोशिश करती है और उससे माधवी का गर्भपात हो जाता है। और ये बात फिर बाद में पता भी चल जाती है कि वत्सला ने ये सब कुछ किया है। वत्सला ने ये सब कुछ किया है। तो राजा जो है वो सजा के बारे में बात सोचते हैं, लेकिन माधवी उनको सजा देने से रोक लेती है और माधवी वहां पर एक बच्चे को जन्म देती है और उसके बाद में वो बच्चा जो है वो वत्सला को सौंप देती है। ये यहाँ 7वें अध्याय की जो कहानी है वो यहाँ पहुंचती है। ये जो 7वां अध्याय है सद्यचित्त, ये भी अपने आप में एक पूरा का पूरा कथानक है, पूरा का पूरा उपन्यास है, या कहें लघु उपन्यास का कलेवर ये अपने आप में समेटे रखता है। इसमें भी बहुत सारी घटनाएं हैं। उशीनर के पास माधवी का आना, लेकिन उसके पहले सौम्यशील का आना, सौम्यशील के साथ जो राजनीतिक चर्चा होती है वो, वत्सला और माधवी के बीच के संवाद, और सुधा और माधवी के बीच के संवाद, ये सब चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। और गरुड़ का मिलना, गरुड़ जो गालव के मित्र हैं उसका मिलना। हाँ, बिल्कुल। तो ये भी दुर्घटनाओं से भरा हुआ एक कथानक है। और इसमें फिर से एक दुर्घटना भी होती है माधवी के साथ, उसका गर्भपात होता है, जो कि जो राजा उशीनर है उसकी जो पत्नी है वत्सला, वो अपनी दासी को कहकर कुछ दवाइयां उसे दिलवा देती है, उससे उसका गर्भपात हो जाता है। लेकिन ये माधवी के लगातार मैच्योर होने की कहानी भी है, क्योंकि जब मैं इसको पढ़ रहा था तो मैं देख रहा था कि माधवी लगातार अपने आप से ही प्रश्न करती है और लगातार उसके उत्तर भी उसे मिलते जाते हैं अपने ही अंदर से। और इसी तरह से जो घटनाएं होती हैं उसका प्रत्युत्तर भी वहीं पर मिलता चला जाता है। तो ये कहानी जो है वो बड़े अच्छे से बुनी गई कहानी है, और इसका जो टेक्सचर है वो बहुत ही क्लीन है, नीट है, और ये अपने आप में बहुत सारे सूत्रों को संभाले हुए है। मैं हमेशा सोचता हूँ कि अगर तुम सूत्रात्मक न लिखती होती तो और कितना लंबा चौड़ा लिखती, क्योंकि एक सूत्र जो है वो 10 पेज के बराबर होता है। तो वहां पर हर दूसरे तीसरे पेज पर, बल्कि हर पेज पर एक ना एक सूत्र है, कई बार तो एक ही पेज पर 2-2 सूत्र हैं। तो मैं जो अपनी चर्चा कर रहा हूँ, तुमसे प्रश्न पूछने वाला हूँ, वो इस बार इन्हीं सूत्रों के माध्यम से पूछने वाला हूँ। इसमें 417 पेज नंबर निकालो जरा। इसमें एक बड़ी अच्छी बात कही है कि पीड़ा का ताप सह्य होता है, सहानुभूति का नहीं। सबसे नीचे लास्ट पेज पर है। गरुड़ से माधवी कहती है। हाँ, पीड़ा का ताप सह्य होता है, लेकिन ये पीड़ा का ताप सह्य होता है, सहानुभूति का नहीं। पीड़ा सहेज कर रखती है, सहानुभूति पूरी तरह से बिखेर देती है जी। तो ये जो गालव जब उसके पास आकर पूछता है कुशल तो है देवी, ये एक अपने आप में ऐसा प्रश्न है जिसका कोई उत्तर नहीं हो सकता, जिसका उत्तर एक चीत्कार है, एक चुप है, एक पीड़ा भरी चुप है। तो ये जो प्रश्न है, उसी के बाद ये वाली बात आई है कि पीड़ा का ताप सह्य होता है। पीड़ा को सहन कर सकता है व्यक्ति, लेकिन सहानुभूति को नहीं। पीड़ा उसे फिर भी संभाल के रखती है, सहेज के रखती है, लेकिन सहानुभूति उसे पूरी तरह बिखेर देती है। इस बात पे थोड़ा सा अपनी बात रखो। बहुत सीधी सी बात है कि पीड़ा है या जो दुख है
वो आपको बहुत बहुत इंडिविजुअल फील करवाता है। मतलब वो आपको कम से कम ये गौरव देता है कि वो दुख जो है जिसे मैं बर्दाश्त कर रही हूँ, वो नितांत मेरा है, नितांत निजी है। मैं उसके लिए जिम्मेदार हूं नहीं हूं ये एक अलग बात है, लेकिन वो बहुत निजी है और वो इतना गोपनीय है कि वो किसी और को बता देने से उसकी जो पवित्रता है वो जो है वो भंग हो जाएगी। तो पीड़ा जो है वो आपको एक किस्म से एक मजबूती से आपको बांधे रखती है। आप उस जो दुख है उस दुख में बिल्कुल, आप उस दुख में बिल्कुल जिसको कहना चाहिए कि एकदम अकेले होते हैं, लेकिन वो जो अकेलापन है वो आपको एक ताकत देता है और वो आपको एक गौरव भाव भी देता है कि वो उस चीज को मतलब उस चीज को आप सह पा रहे हैं, आप सह रहे हैं और वो जो सहा जाना है वो आपको एक तरह से गौरव की अनुभूति करवाता है। लेकिन यदि कोई आपसे सहानुभूति करता है, इसका मतलब ये है कि आपका जो दुख है वो थोड़ा सा सार्वजनिक हो गया, वो थोड़ा सा बढ़ गया, वो इसको पता चला, उसको पता चला, और वो जो पता चलने के बाद जो सहानुभूति आपसे की जाती है, जो दया भाव आपके लिए रखा जाता है, वो उस स्वाभिमानी व्यक्ति को जो उस दुख के दौर से गुजर रहा है वो उसको बिखेर देता है। मतलब उसको शर्मिंदगी का एहसास करवाता है वो कि वो दुख में है और उसका दुख जो है वो उगड़ कर बाहर आ गया है। तो सहानुभूति जो है वो आपको कमजोर दिखाती है दूसरों के सामने दुख के दौरान, लेकिन जब दुख किसी को पता न चलता हो तो वो दुख जो है वो आपको बहुत मजबूत और बहुत व्यक्तिगत बना के और बहुत गरिमा से आपको वो रखता है। लेकिन जैसे ही दुख का प्रदर्शन होता है, दुख के बारे में बात होती है, पता चलता है, तो वो आपका जो गर्व भाव है वो छीन लेता है। अगेन ने बड़ी अच्छी बात कही थी कि दुख सबको मांझता है और चाहे स्वयं वह किसी को मुक्ति देना न जाने, लेकिन जिन्हें मांझता है उन्हें यह सीख देता है कि वो दूसरों को मुक्त रखे। हाँ, लेकिन बड़ी अच्छी बात थी। लेकिन उसके बरक्स एक बहुत अच्छी बात मनोहर श्याम जोशी ने कही थी, है ना? मनोहर श्याम जोशी ने नहीं, किसी और ने कही थी। ये बड़ी अच्छी बात थी कि दुख सबको नहीं मांझता है, वो किसी को सड़क पे लंबे ढक भरते हुए गुग्गू सा चेहरा बनाकर छोड़ देता है। हाँ। तो ये जो दुख है वो किस पात्र पर आता है, ये भी बड़ा ये हाँ ऐसा प्रश्न है। और अगला जो इसका वो है, उसमें ये बात कही जा रही है कि दुख सहने की भी तकनीक होती है। हाँ। किस तकनीक से भोगा गया है कि व्यक्तित्व का अल्प क्षरण हो। ये इस बात को भी पे भी थोड़ी सी चर्चा करो कि दुख भोगने की भी तकनीक होती है। दुख किस तकनीक से भोगा गया है कि व्यक्तित्व का अल्प क्षरण हो। ये जो माधवी और गरुड़ का जो संवाद है, इसमें जो माधवी का रूप प्रखर होना शुरू हो गया है, वहां उसके दर्शन होते हैं और ये एक तरह से विश्वामित्र के साथ उसकी जो पूर्व पीठिका है वो बनती है। हाँ, बिल्कुल। और ये बड़ा मनोवैज्ञानिक भी है कि जो माधवी है वो गालव के साथ सहज नहीं है, गालव के साथ एक तरह से उसके मन में खिंचाव है। हाँ। लेकिन जिस व्यक्ति के साथ आप रह रहे हो उसके प्रति उसके साथ खिंचाव हो, लेकिन जब उसका कोई मित्र आ जाए और वो मित्र जो है वो नैतिक भी हो, इंटेलेक्चुअल भी हो, तो आप एकदम से उसके साथ जुड़ जाते हैं। तो वो जो जुड़ाव है वो गरुड़ के साथ देखा गया है। तो ये बड़ा अच्छा है। लेकिन इस पे जरा प्रकाश डालो, दुख भोगने की भी तकनीक होती है। असल में दुख जो है वो तकनीक होती है। इसका ये एक चीज जो है वो जो मैं महसूस करती हूँ अपने व्यक्तिगत जीवन में भी कि आप जब दुख में होते हैं, दुख मतलब कोई भी, यदि आप दुख में होते हैं तो एक दुख जो है वो आपको व्यक्तिगत तौर पर क्षरित करता है। मतलब आपको ये लगता है कि ये दुख मेरी जिंदगी में क्यों है, मेरे पड़ोसी की जिंदगी में क्यों नहीं है, और यदि वो खुश है तो वो क्यों खुश है, क्योंकि मैं दुखी हूं लेकिन वो खुश है तो वो खुश क्यों है। तो दुख जो है सापेक्ष होता है। हाँ, दुख सापेक्ष होता है और व्यक्तित्व का क्षरण करता है। तो लेकिन दुख, जो भी व्यक्ति दुख में होता है उससे उम्मीद ये की जाती है कि वो उससे उबर कर उदार होकर मतलब बाहर निकले। लेकिन दुख आपको हमेशा ये सुविधा उपलब्ध नहीं करवाता है कि आप
उसको सहने के दौरान जो है वो आप अपने व्यक्तित्व को क्षरित होने से बचा ले। तो जो इसमें जो बात कही गई है वो ये है कि दुख को सहने के लिए आप किस तकनीक का इस्तेमाल करते हैं, वो तकनीक जो है वो आपके व्यक्तित्व को डिफाइन करती है। एक चीज और भी मैंने प्रतिरोध के संबंध में मैंने यहाँ कही थी कि प्रतिरोध और प्रतिशोध में फर्क है। मतलब यदि आप प्रतिरोध को व्यक्तिगत स्तर पर ले जाएंगे तो वो प्रतिशोध हो जाएगा, लेकिन यदि आप प्रतिरोध के साथ मतलब प्रतिरोध को लेकर सार्वजनिक स्तर पर खड़े होंगे तो वो फिर प्रतिरोध हो जाएगा। तो दुख के साथ भी यही है कि यदि आपने दुख को व्यक्तिगत तौर पर ग्रहण किया है, व्यक्तिगत तौर पर ही रिएक्ट भी किया है, तो वो आपको क्षरित करता है। तो आप किस तकनीक से दुख को भोग रहे हैं कि आप अपने व्यक्तित्व का कम से कम क्षरण करें, ये जो तकनीक है वो तकनीक आपको दुख से उबार कर उदार बनाने के लिए मदद करेगी। ये मतलब मेरे कहने का वहां ये मतलब था। आज मैंने एक कविता डाली थी फेसबुक पे, वो भी लगभग इसी संबंधित थी। उसमें कहा गया था कि अगर आप अपने और अपने परिवार के लिए काम करते हैं, लड़ते हैं, तो आप एक भले मानस हैं। हाँ। अगर आप अपने लोगों के लिए लड़ते हैं तो आप बेहतर इंसान हैं। किसी मूल्य के लिए लड़ते हैं तो बेहतर इंसान है। लेकिन अगर आप उस व्यक्ति के लिए लड़ते हैं जो आपका कोई नहीं लगता है, जो आपको कुछ दे भी नहीं सकता, और फिर भी आप उसके लिए लड़ते हैं, तो आप जो है उस वक्त ये यकीन मानो कि आप भगवान हैं। तो ये जो है लगभग बात वो उसी के करीब है कि हम किसके लिए लड़ रहे हैं दुख से। अपने लिए लड़ रहे हैं, अपनों के लिए लड़ रहे हैं, या किसी ऐसे व्यक्ति के लिए लड़ रहे हैं। हालांकि यहाँ पर तो माधवी अपनी लड़ाई लड़ती है। दरअसल माधवी देखिए, दुख की जब बात होती है तो दुख व्यक्तिगत है, लेकिन उस व्यक्तिगत दुख से आप सार्वजनिक तौर पर समाज को क्या दे पा रहे हैं, ये एक महत्वपूर्ण बात जो है वो वहां ये कही गई है कि मतलब दुख किस तकनीक से भोगा गया है कि आप ज्यादा उदार हुए हैं, ज्यादा उदात्त हुए हैं। इसको थोड़ा सा मैं अगले संदर्भ में बात करूं, 70-80 के दशक में जो एंग्री यंग मैन का जो कैरेक्टर उभारा गया था सलीम जावेद के द्वारा, उसमें था कि हाउ कैन यू डू दिस टू मी, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। लेकिन बाद में एक चरित्र फिर से 2000 के करीब उभरा, जो नाना पाटेकर ने जिसको अभिनीत किया था, वो कहता है कि हाउ कैन यू डू दिस टू एनीवन, तुम किसी के साथ भी ऐसा कैसे कर सकते हो। तो वो ज्यादा उदात्त चरित्र था। वो उदात्त चरित्र की तरफ ही ले जाना है। यदि आप दुख भोग रहे हैं और दुख आपको उदार और उदात्त नहीं करता है, तो इसका मतलब है कि आपकी सहने की तकनीक जो है उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़। तो ये सहने की तकनीक कोई कैसे विकसित करे कि वो जब दुख आए तो उसको सहे भी और उसका अल्प क्षरण हो। बहुत प्रासंगिक सवाल, मतलब बहुत आधुनिक ढंग से। असल में ये भी उस चीज पर निर्भर करती है कि आपका जो व्यक्तित्व है बेसिकली वो कैसा है, या आपको जिंदगी से क्या मिला है। तो जिंदगी से क्या मिला है समझ में नहीं आया। मतलब यदि आपको जिंदगी से कड़वाहट मिलती है तो वो तकनीक आप चाह कर भी एक्वायर नहीं कर पाएंगे। अब वही तो बात है कि ज्यादातर जो है जिंदगी से कड़वाहट, दुख, तकलीफ, अवसाद, धोखा यही मिलता है। तो फिर कैसे ऐसा हो कि हम बदले में जो है वो प्रेम दें, सहानुभूति दें, दोस्ती दें, मित्रता दें, अच्छाई दें, ये कैसे होगा? वो तो आप मतलब वो सबसे पहली बात ये है कि वो बोध आपके पास पहले होना पड़ेगा। मतलब वो बोध यदि आपके पास है कि आप अपने दुख से दूसरों को क्या दे रहे हैं, यदि ये बोध, ये सवाल यदि आपके अंदर है, तो फिर आप तकनीक तक पहुंचेंगे, तकनीक का चुनाव करेंगे। लेकिन यदि बोध ही आपके अंदर नहीं है, आप अपने दुख में इतनी बुरी तरह से डूबे हुए हो कि आप ये समझ ही नहीं पा रहे हो कि ये आपके दुख से भी कुछ न कुछ कंस्ट्रक्ट हो सकता है, कुछ न कुछ बन सकता है, वो दृष्टि ही प्रायः नहीं होती है। या तो वो दृष्टि वो दृष्टि जो है वो पहले तो कोई माधवी में इतने संघर्ष के बाद ये दृष्टि आती है कि वो उस तकनीक से दुख को भोगे, ताकि वो देखो बाद में आगे चल के वो वत्सला के लिए भी उदार होती है। मतलब इतनी बड़ी दुर्घटना के बाद वो कहती है कि हमको वत्सला की उस सुरक्षा को समझने की जरूरत है जिसके तहत उसने ये सब कुछ किया था।
हालांकि ये जो बात तुमने कही है, इसमें दुख भोगने की भी तकनीक होती है, बड़ी यूनिक बात है और बड़ी मौलिक बात है। इस पे बहुत विस्तार से बात हो सकती है, इस पे भी विस्तार से लिखा भी जा सकता है, लेकिन हम आगे बढ़ेंगे। मैं अपना एक प्रश्न और इसी से करना चाहता हूँ। ये पेज 430 पे लिखा हुआ है, बहुत पूरा का पूरा जो पैराग्राफ है वही बहुत अच्छा है। इसमें यह है कि क्या सचमुच आकांक्षाओं का कोई औचित्य हुआ करता है? आकांक्षाएं निर्बंध नदी की तरह होती हैं। हो सकता है कि उनका औचित्य न हो, किंतु स्पष्टीकरण अवश्य हुआ करता है, क्योंकि कुछ भी निरपेक्ष नहीं होता है। जो कुछ भी सापेक्ष होता है उसके स्पष्टीकरण भी होते हैं। इतिहास, जनश्रुति और परंपराओं से हमने चक्रवर्ती नरेश की गौरव गाथा सुनी है, वहीं गौरव उशीनर की आकांक्षा का भी स्पष्टीकरण है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि जो परंपराएं हैं उनका निर्माण राजा के द्वारा या राज्य के द्वारा होता है, या राज्य केवल परंपराओं का पोषण करता है जो जनता के द्वारा बनाई दी गई होती है, लंबे समय से बनी हुई होती है? राजा उनका पोषक होता है या उनका निर्माता होता है? राजा का व्यक्तित्व क्या है, ये दोनों चीजें तय करती है। मतलब हम राम को दोनों तरह से देख सकते हैं कि राम ने ये परंपरा शुरू की कि वो एक पत्नी व्रता होंगे, और दूसरी तरफ राम ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने अश्वमेध यज्ञ की बात की, जिन्होंने चक्रवर्ती राजा होने की बात कही। तो एक तरफ वो नई परंपरा का निर्माण करते हैं, दूसरी तरफ वो जो परंपरा जो चल रही है, जो स्थापित है, वो उसका पोषण भी करते हैं। लेकिन जो मैं बार बार कहती हूँ कि मूल्य जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ, शीर्ष से नीचे की तरफ आते हैं। तो ये राजा का दायित्व है कि वो समाज में कंस्ट्रक्टिव मूल्य जो है, कंस्ट्रक्टिव वैल्यूज है, लेकिन राजा बनते ही कोई व्यक्ति जो है अपने अपने पूरे पूर्वाग्रहों को, कुंठाओं को, अपनी रुचियों को, अपने संस्कारों को कैसे भूल जाएगा? तो इसीलिए तो कहा जाता है कि मतलब इसीलिए मैं समझती हूँ कि राजा को जो है वो दार्शनिक होने की जरूरत है, क्योंकि दार्शनिक होने का मतलब ये नहीं है कि वो किसी बड़े वायवी टाइप के सवाल है उनसे उलझे और उन पर विचार करे। वो दार्शनिक होने का मतलब ही ये है कि वो ये देखे कि एक्सट्रीम गुड क्या है और मैक्सिमम गुड क्या है, वो उन चीजों को उस तरह से समझने की कोशिश करे। और नई परंपरा डालने के लिए जिस साहस की जरूरत है वो एक दार्शनिक राजा के बस का ही रोग है, अदरवाइज कोई नहीं कर सकता। नई परंपराओं की शुरुआत जो है वो एक राजा ही कर सकता है। और बार बार जो एक बात कहती हूँ मैं कि यदि आपने, मतलब अभी हम थोड़ा सा संदर्भ नया ले कि हम जब पॉलिटिकल कल्चर की बात कर रहे हैं, तो जिस तरह का पॉलिटिकल कल्चर हमें आज मिल रहा है, वो पॉलिटिकल कल्चर, वही कल्चर जो है वो दूसरे जो लोग हैं, जो अपोनेंट है, वो उसको कंटिन्यू करेंगे। तो एक राजा की जिम्मेदारी है कि वो पॉलिटिकल कल्चर की तरफ, मतलब पॉलिटिकल कल्चर ही सोशल कल्चर को जो है वो स्टिमुलेट करता है। इसमें एक बात बहुत अच्छी कही है, शायद सुधा समझाती है इसको, माधवी को, कि आपके जो हथियार हैं वो तभी तक कारगर है जब दूसरा उनसे डरता है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अगर आपके हथियारों से आपका विपक्षी डरने से इनकार कर देता है तो आपके हथियार कारगर नहीं होते। बिल्कुल, ये बड़ी अच्छी बात थी। हाँ, ये बिल्कुल वही बात है। इसमें भी देखो, उशीनर भी जो है वो माधवी के प्रति न केवल आकृष्ट होता है बल्कि उससे सहानुभूति रखता है, एक किस्म का प्रेम का अंकुरण उसके मन में होता है। लेकिन माधवी के मन में फिर से कोई अंकुरण नहीं होता है। माधवी के मन में प्रेम का अंकुरण जो है वो सुधा के द्वारा होता है, जो उसके जीवन में फिर से एक सरसता आनी शुरू होती है। हाँ, सुधा के आने से वो जो उसका जो बचपन है वो उस सारी कड़वाहट को लांघ के उसके सामने आकर खड़ा होता है सुधा के माध्यम से। ये एक बड़ी मार्मिक कहानी है किशोरी की, जिसको एक अंधी गुफा में आंखों पर पट्टी बांधकर न केवल बल्कि हाथ पांव बांधकर उसको छोड़ दिया गया है, और अब वो बस भटक रही है।
और उससे हम अपेक्षा कर रहे हैं कि उसके जीवन में उजास क्यों नहीं। कहाँ से उसके जीवन में उजास होगा। मैंने पिछली बार एक प्रश्न किया था, लेकिन जैसे जैसे इस कहानी में हम डूबते जाते हैं और हमको समझ में आता है कि जब नियति आपके आसपास ताना बाना बुन देती है तो आप उसके खिलौने बनकर रह जाते हैं। रास्ते बचते नहीं है आपके पास। मेरा अंतिम प्रश्न ये कि जीवन इतना जटिल क्यों है? या किसी किसी का जीवन इतना जटिल क्यों होता है? जीवन तो सभी का जटिल है, क्यों है? क्या सरलता इसका मूल्य नहीं हो सकती थी? या जीवन सरल हो इसके लिए एक व्यक्ति को, एक समाज को, एक व्यवस्था को क्या करना चाहिए? क्या ऐसा कुछ किया भी जा सकता है? किया तो जा सकता है, लेकिन बात यह है कि करना कौन चाहेगा। क्योंकि जो बिल्कुल शुरू में मैंने बात कही थी कि एक वो जो प्रकृति प्रदत्त है, एक वो जो व्यवस्था प्रदत्त है। तो प्रकृति प्रदत्त दुख जो है वो तो वो संभाव से सबके हिस्से आते हैं, लेकिन व्यवस्था प्रदत्त दुख जो है वो उसके लिए मतलब चुना जाता है। व्यवस्था ही चुनती है कि इसको ये दुख दिए जाएंगे। तो व्यवस्था को मैं बार बार एक बात कहती हूँ कि व्यवस्था को मैक्सिमम मतलब अधिकतम न्यायपूर्ण बनाने की जो कोशिश है, उस कोशिश के बिना हम लोगों के दुख दूर नहीं कर सकते हैं। एक और सूत्र है इसमें, पेज 57 में सचिन जी ने बताया है। हाँ, प्रेम न्याय नहीं साध पाता है। हम कई बार इस पर चर्चा कर चुके हैं, इसको थोड़ा विस्तार करो। प्रेम इस उपन्यास के संदर्भ में नहीं, जीवन के संदर्भ में। हाँ बिल्कुल, प्रेम न्याय नहीं साध पाता है। बिल्कुल सही बात है। एक जो एक फिल्म थी आमिर खान वाली, 3 इडियट्स, उसमें जो उनके प्रोफेसर होते हैं वो एक बात कहते हैं कि आप इमोशनल होकर अच्छे डॉक्टर नहीं हो सकते हैं, क्योंकि जब आप अपने अटैच्ड हो जाते हैं, जब आप अपने किसी करीबी का ऑपरेशन करते हैं तो आप तमाम तरह की आशंकाओं में होते हैं, और मे बी वो आशंकाओं मतलब या तो आप ऑपरेशन ठीक कर पाओगे या ऑपरेशन ठीक नहीं कर पाओगे, और आपको वो सारी चीजें पता होगी तो आप उसके लिए बहुत ज्यादा भावुक होंगे। तो प्रेम के साथ भी यही बात है। न्याय जो है वो एक किस्म से तटस्थ, हाँ, एक निसंगता चाहता है। न्याय एक तरह से उदासीनता चाहता है। लेकिन जब आप प्रेम करते हैं तब आप न्याय, उस तरह की उदासीनता या उस तरह की निसंगता साध नहीं पाते हैं। तो आप प्रेम करते हुए न्याय नहीं कर सकते हैं। न्याय करने के लिए आपको मतलब उदासीन होने की, तटस्थ होने की या निसंग होने की जरूरत है। मतलब आप जो प्रेम करेंगे तो आप किसी न किसी के जिससे प्रेम करेंगे उसकी तरफ आप बहुत ऑब्वियस उसकी तरफ झुकेंगे। यदि आप बहुत कोशिश करेंगे तब भी आपके अंदर जो न्याय का भाव है वो उतनी शिद्दत से आपको निर्देशित नहीं करेगा जितनी शिद्दत से तब निर्देशित करे जब आप उससे तटस्थ हो, उससे उदासीन हो। तो प्रेम और न्याय मतलब जहां तक मैं समझती हूँ साथ साथ नहीं चल सकते, नहीं साधे जा सकते हैं। ये बहुत अच्छा सूत्र था। एक सूत्र और है, जब हम या कोई भी दो लोग आपस में बातचीत नहीं करते हैं तो जब बातचीत नहीं होती है तो दुर्भावना बढ़ती जाती है। हाँ, एक दूसरे के प्रति गलतफहमियां बढ़ती जाती है, कटुता बढ़ती जाती है। बड़ा अच्छा सूत्र है इसमें, पेज 464 पे है, संवादहीनता का शून्य दुर्भावना भरती है। इस पे जरा चर्चा करो। मतलब ये बहुत साधारण सी बात है कि जब दो लोग आपस में संवाद में रहते हैं तो कड़वाहट ही हो तो निकलती है, और कम से कम ये पता चलता है कि कोई हमारे बारे में मतलब जैसे एक दूसरे के बारे में एक दूसरा क्या सोचता है। कोई एक बड़ी खूबसूरत बात कही जाती है कि आप मतलब खाली खत ही भिजवाएं लेकिन खतों किताबें चालू रहनी चाहिए। हाँ, और यदि आपने संवाद करना बंद कर दिया तो हो सकता है आप सद्भावना हो आपके अंदर, लेकिन आपकी सद्भावना जो है वो वहां तक पहुंच ही नहीं पाएगी। तो संवादहीनता जो है वो आपको तमाम तरह की आशंकाओं से भरती है, तमाम तरह की दुर्भावनाओं से भरती है। तो जब आप संवाद करेंगे तब आप उन आशंकाओं को असाइड करेंगे। आप यदि नाराज भी हैं, आप यदि गुस्सा भी हैं, तब भी यदि अपनी जो नाराजगी है या गुस्से को है आप कम्युनिकेट करेंगे तो चीजें सेटल होने की दिशा में बढ़ेगी। लेकिन यदि आप नाराज नहीं भी हैं लेकिन आपने संवाद करना बंद कर दिया है तो इसका बहुत सीधा सा मतलब जो कम्युनिकेट होगा वो यही होगा कि किसी न किसी वजह से तनाव है, किसी न किसी वजह से खिंचाव है। तो संवादहीनता जो है वो
दुर्भावना ही भरती, मतलब दुर्भावनाओं से ही फिल होती है संवादहीनता। आप यदि बेहतर रिश्ते चाहते हैं तो आपको संवाद में रहने की जरूरत है। अगर आप बेहतर रिश्ते चाहते हैं तो आपको संवाद में रहने की जरूरत है, और संवादहीनता हमेशा दुर्भावना पैदा करती है। अच्छा विश्लेषण था ये। मैं समझता हूँ कि मेरे पास तो अपने प्रश्न खत्म हो गए हैं। अनुपमा शुक्ला मैडम कह रही हैं कि प्रेम न्याय नहीं साध पाता। बिल्कुल ठीक बात कही है आपने। ये बात सही है कि जब आप किसी माँ से पूछें कि आप कौन से बेटे को ज्यादा प्यार करती है, तो भले कोई भी बेटा कितना भी योग्य हो अयोग्य हो, वो उसमें से उसको नंबर 1 2 3 नहीं कर पाती, क्योंकि प्रेम न्याय नहीं साध पाता है। बहुत ही ये अच्छा अध्याय है, बहुत डूब कर पढ़ने का अध्याय है। बहुत सारे प्रश्न उभरते हैं और फिर तत्काल इसके उत्तर मिलते चले जाते हैं, जैसा कि मैं कह रहा हूँ। इसमें से तुम अगर कुछ खास पढ़ना चाहो तो पढ़ो, फिर मैं भी इसमें से कुछ पढ़ना चाहूंगा। बहुत ही अच्छा अध्याय है। इसमें बहुत सारी चीजें पढ़ने के लिए है। मैं जो अपनी पसंद का, जो बहुत सरसरी तौर पर मैंने मतलब इसमें तो हर तीसरे चौथे पेज पर कोई ना कोई ऐसा पैरा है जिसको आप जो है रेखांकित करना चाहें, आप उसको उठाना चाहें, आप उसको नोट करना चाहें, आप उस पर बातचीत करना चाहें। वत्सला से मिलने माधवी और सुधा दोनों जाते हैं। वहां से ये शुरू हो रहा है। महारानी को माधवी की जो परिचारिका होती है निशिगंधा, वो जाती है पहले वत्सला से मिलने। वो कहती है, महारानी को निशिगंधा का प्रणाम। कौन है निशिगंधा और क्या नया समाचार लेकर आई हो? वत्सला ने आशंका में भरकर प्रश्न किया। महारानी, मैं देवी माधवी की परिचारिका हूँ। देवी आपसे सौजन्य भेंट करना चाहती है। उन्हें बहुत मुश्किल से आपसे भेंट के लिए अनुमति मिली है और वे प्रण करके आई है कि आपसे भेंट किए बिना लौटेंगी नहीं। निशिगंधा ने माधवी का प्रण सुनाया। भोजनगरी की महारानी देवी वत्सला को अकिंचन माधवी का प्रणाम। माधवी ने कक्ष में प्रवेश करते हुए कहा। सुधा ने भी हाथ जोड़कर प्रणाम किया। प्रणाम देवी माधवी। सुधा कैसी हो? बहुत दिनों बाद दिखाई दी। वत्सला ने सुधा की ओर से संपर्क सूत्र जोड़े। हाँ देवी, कुछ राजनीतिक प्रगति है, कुछ कूटनीति है। इस सब में हमारे संबंध पार्श्व में चले जाते हैं। सुधा ने थोड़ा तिक्त होते हुए कहा। वत्सला ने सुधा को अर्थपूर्ण दृष्टि से देखा तो उसने अपनी दृष्टि नीची कर ली। देवी, मैं आपसे लंबे समय से भेंट करना चाह रही थी। माधवी ने कटु हो रही चर्चा के बीच में हस्तक्षेप किया। मुझसे क्यों? आप तो प्रत्यक्ष तौर पर महाराज उशिनर की अतिथि हैं। आपको महारानी से भेंट करने की आवश्यकता ही क्यों है? वत्सला का आक्रोश सतह पर था। ऐसा नहीं है देवी, मैं यहाँ एक स्त्री हूँ और इस बड़े से राज्य के राजमहल में स्त्री का सानिध्य चाहती हूँ। कदाचित आप जानती हो कि मैं एक अनुबंध के तहत संतति का यंत्र हूँ। सत्ता तो यही जानती है। मेरी पीड़ा, असुरक्षा, चिंता और अविश्वास तो बस स्त्री ही समझ पाएगी, और यदि वो स्त्री इसी राजमहल की सर्वोच्च स्त्री हो तो मेरी अपेक्षा बढ़ी हुई ही होगी। माधवी ने विनम्रता से अपनी बात कही। वत्सला किंचित तरल हुई, थोड़ा मुस्कुराई। हम तो प्रतिद्वंदी हुई देवी। वत्सला ने अपनी असुरक्षा को स्पष्ट सतह पर आने दिया। नहीं देवी, हम प्रतिद्वंदी नहीं हुई हैं। हम सखी हो सकती हैं। सामाजिक और वैधानिक रूप से भी मेरा विवाह नहीं हुआ है। मुझे अपना अनुबंध पूर्ण करके इस राज्य से चले जाना है। ये पद आपका है, महाराज आपके हैं, महल और राज्य आपका है, और ये शिशु भी आपका। माधवी ने तरल होकर कहा तो जैसे वत्सला की ममता उमड़ पड़ी। वत्सला उठकर माधवी के पास आई। माधवी का हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, माधवी, मुझ पर कैसे विश्वास कर पाओगी? बताओ, कैसे अपना शिशु तुम मेरे पास छोड़ पाओगी? मैंने ही तुम्हारे अजन्मे शिशु की हत्या की है। तुम्हारी भी मृत्यु हो सकती थी। ये पाप मैंने ही तो किया है, फिर भी तुम अपने शिशु का उत्तरदायित्व मुझे देने का जोखिम उठा सकती हो? कैसे माधवी? किस प्रेरणा से? या भय, या फिर आशा से? वत्सला भावुक हो गई। सच सच कहो, कहीं तुम्हें महाराज ने तो यहाँ नहीं भेजा है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि वे अपने छल को निभाने के लिए तुम्हारा प्रयोग ढाल की तरह कर रहे हो? इसी माहौल से आई हूँ माधवी। षड्यंत्र, छल, कपट सबसे भयभीत रहती हूँ, किंतु राजाओं के महलों में इसके सिवा और कुछ होता भी तो नहीं है। जाने क्यों राजा हो जाने की हरेक को आकांक्षा रहती है। वत्सला ने एकाएक अपनी सुरक्षा का भी
वत्सला को एकाएक अपनी सुरक्षा का भी उत्तर मिल गया। नहीं देवी, महाराज ने मुझे आपसे भेंट की अनुमति नहीं दी थी। पुरुष दूरंदेशी नहीं होता है, वह बहुत दूर नहीं देख पाता, वह मन और भावना नहीं समझता, वह सिर्फ नियम समझता है। इसलिए पुरुष स्त्री की तुलना में अच्छा शासक, अच्छा न्यायाधीश हो सकता है। स्त्री मन और भावना समझती है और ये शासन में व्यवधान है। महाराज नहीं समझ पाए, कदाचित इसलिए भी कि शिशु के प्रति पुरुषों का उत्तरदायित्व अधिक नहीं होता है। शिशु के जीवन में मां की भूमिका का महत्व नहीं समझ पाए हों, इसलिए उनके मस्तिष्क में केवल अपराध और न्याय था। पुरुष निरपेक्ष दृष्टि रखते हैं, कदाचित इसलिए कर्म को सापेक्षता नहीं देख पाते हैं। वे उसे पाप और पुण्य की कसौटी से ही देख पाते हैं। स्त्री हूं, देख पा रही हूं कि देवी वत्सला मेरे शिशु की मां होंगी ना। कहते कहते माधवी का गला भराया। माधवी, तुम मुझ पर अति विश्वास कर रही हो। मेरा अपराध क्षमा करना एक बात है और अपराधी को दायित्व देना अलग बात है। चोर से ही राजकोष की पहरेदारी की उम्मीद करने की मूर्खता कर रही हो। सोचो तुम अपने शिशु के लिए क्या कर रही हो। वत्सला ने भरे गले से कहा। माधवी उठकर वत्सला के चरणों में जा बैठी। आप स्वयं को इस तरह प्रताड़ित न करें, ये प्रताड़ना मुझे पीड़ित कर रही है। माधवी के जीवन में विश्वास नहीं है देवी। क्या आप जानती हैं, मैं विश्वास नहीं कर रही हूँ, मैं तो आप पर अपने ही शिशु का उत्तरदायित्व सौंप रही हूँ। मैं तो केवल गर्भ हूँ, माँ तो आप ही है ना। धनंजय, शत्रुपा की और अब इसकी भी। माधवी ने वत्सला के हाथ को अपने पेट पर ले जाकर रख दिया। ये सरोगेट मदर की जो पीड़ा है वो एक तरह से प्रकारांतर से यहाँ पर व्यक्त हो रही है। तो इस कहानी में यहाँ तक ये हुआ है कि जो 800 घोड़ों की मांग विश्वामित्र ने गालव से की थी, तो माधवी के द्वारा 3 अलग अलग राजाओं को उनके चक्रवर्ती पुत्र देने से 600 घोड़ों की प्राप्ति गालव को अभी तक हो चुकी है। तो अगले 200 घोड़ों की तलाश में वो कहाँ जाएगा और क्या करेगा, और माधवी के साथ उसके संबंध कैसे होंगे, ये सब अगले अध्याय में हमारे सामने आएगा। तो अगले अध्याय का नाम बतला दें और उसके बाद हम इस चर्चा पर विराम दें। दर्शन दग्ध। दर्शन दग्ध ये बड़ा अच्छा अनुप्रास अलंकार से भरा हुआ शीर्षक है। दर्शन दग्ध, दर्शन से जला हुआ। बहुत अच्छा शीर्षक है। एक बात पे और थोड़ा सा वो डाल दो, ये दास्ता भी आदत ही होती है। सचिन जैन जी बता रहे हैं 416 पे लास्ट लाइन है, दास्ता भी आदत ही होती है। बड़ा अच्छा सूत्र है। दासत्व जो है वो व्यसन है। ये जो बात है ये विश्वामित्र वाले अध्याय में वो बहुत क्लियर होकर आएगी। और ये बहुत उस तरह से है कि जब मतलब गुलामी जो है वो एक, मतलब मैंने पहले भी लिखा था कि गुलामी जो है वो मजबूरी से शुरू होकर आदत तक चली आती है। यानी आप किसी की मजबूरी में गुलामी करते हैं। हाँ। और धीरे धीरे फिर आपका पूरा डीएनए जो है उसके गुलामी करने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाता है, क्योंकि वो एक तरह से उसको एक किस्म की सुविधा भी होती है उसको कि उसको अपने लिए कुछ सोचना नहीं पड़ता। उसको जो बताया जाता है उतना उसने कर दिया, उसके परिणाम जो है वो उसकी चिंता उसको नहीं करनी होती है। तो ये इसीलिए लीडरशिप को हमेशा जो फॉलोअर है वो मिलते रहते हैं। हाँ बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात थी। तो मैं समझता हूँ कि ये वक्त पूरा हो चला है। हाशिम अली जी और गोपाल शर्मा सर, पुनीत सिंह जी, सचिन जैन जी और अनुपमा शुक्ला मैडम और भी बहुत सारे लोग इसको लगातार देख रहे थे और इन्होंने अपने अपने कमेंट्स भी किए। ये बहुत अच्छा लगेगा हमको ये बताना कि तृप्ति जोशी मैडम, राजेश यादव जी, अजय गौतम जी, सतीश पालीवाल जी, सैयद शाहरोज, अरुण जैन, राहुल यादव, इंजमामुल मलिक, विवेक दा, इक्के सिंह, डॉक्टर देवेंद्र बघेल, गौरव देओल और बहुत लंबी लाइन है जो इसको लगातार देख रहे हैं और अप्रिशिएट कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। हम अगले शुक्रवार को फिर से मिलने वाले हैं। दर्शन दग्ध नाम का जो अध्याय है उसमें क्या होने वाला है इस पर चर्चा करने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट।
नमस्कार।